एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पशुपालन कर्मी के घर पर चढ़कर अपराधियों ने फैला दिया दहशत, कई राउंड की फायरिंग, बाल बची पत्नी। दो पक्षों में खूनी झड़प, रण क्षेत्र में तब्दील हुआ बोचहा का एक गांव, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हुई एक्टिव। और मामूली विवाद में पड़ोसी ने एक युवक का काट दिया गला, हालत गंभीर, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की देर रात अपराधियों ने एक पशुपालन कर्मी के घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनकी पत्नी बाल बच गई। घटना सिकंदरपुर ओपी के बालूघाट रोड नंबर 2 की है। 4 से 5 की संख्या में आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। कर्मचारी रविंद्र कुमार वर्मा झारखंड के जमशेदपुर में पशुपालन विभाग में क्लर्क है। घटना के वक्त वे घर पर मौजूद नहीं थे। फायरिंग के दौरान मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर ओपी प्रभारी सुनील पंडित मौके पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से पिस्तौल की गोली के 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। रविंद्र कुमार वर्मा की पत्नी रंजना देवी ने बताया कि बीते वर्ष दीपावली के समय निगम चुनाव में वोट को लेकर कुछ लोगों ने घर पर चढ़कर मारपीट की थी। उस मामले में 8 लोगों पर नामजद केस किया गया था। उसी केस को उठाने के लिए सुबह से धमकी मिल रही है। रंजना देवी ने बताया कि बालूघाट बांध मोहल्ला का आरोपी राजा कुमार, विशाल कुमार एवं अन्य की ओर से लगातार केस उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। हत्या की धमकी दी जा रही है। आरोपियों ने उसके पुत्र उज्जवल कुमार के मोबाइल पर सुबह से शाम तक कई बार कॉल करके धमकी दी। देर रात 2 बाइक से 5 युवक घर से बाहर आए, गेट को धक्का देकर गाली गलौज करने लगे। शोरगुल पर जब वे बाहर निकली तो 2 युवकों के हाथ में पिस्तौल देखा। आरोपियों ने फायरिंग की तो वह दीवार के पीछे छिपकर जान बचाई। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी 10 बजे के आसपास जो है 3-4-5 आदमी अपराधी सब थे जो मेरे घर के सामने आके फायरिंग करने लगे। कहा कि बाहर निकल, उज्जवल वर्मा बाहर निकल तो गोली मार देंगे, निकलो बाहर, गंदा गाली देने लगा। और जो है हम लोग जो बाहर निकले समझे तो उसके बाद जो है सो वो लोग भागा यहाँ से। पुलिस को फ़ोन किए थे 112 नंबर पे और सब थाना में फ़ोन किए थे, वो लोग भी आए हैं। अब हम लोग बहुत डरे हुए हैं। इससे पहले भी हमारे घर में बहुत हमला, रात के 2 बजे रात में हमला किया था
पूरा गेट सब तोड़ने की कोशिश किया था और उसको बेल हो करवा लिया और केस उठाने के लिए हम लोग पर जो है सो। कौन चीज़ का केस था? इससे पहले मेरे घर पर आकर के मारपीट किया था, गेट तोड़ताड़ किया था, मेरे दीदी के साथ अभद्र व्यवहार किया था, लेकिन कोई प्रशासन जो उसको पकड़ा नहीं। उसको कौन था? वो राजा है, गुपचुप अथी वाला है, वहाँ बंद किनारे का है, राजा है, गुपचुप बेचता है, उसका बाप वही है। और हमेशा हम इससे पहले भी घटना कर चुका है हमारे घर पर। क्या है विवाद? किस चीज़ का विवाद? ये तो हमको वही बताएगा ना, हम लोग तो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, घर में रहते हैं। इससे पहले दिवाली के रात पहले वो हम लोग घर पर आकर के हमला किया। रात के 2 बजे रात में हम लोग सोए हुए थे, मेरा गेट तोड़ ताड़ दिया और मेरे घर में बहुत गाली गलौज किया, मारपीट किया, सब कुछ किया। आजू कर दिया और आज आए गोली फाड़ के हम लोग जो अंदर थे, अब बाहर होते थे हम लोग गोली मार देता। और प्रशासन हम लोग को सिर्फ मदद चाहिए प्रशासन से। क्या राउंड फायरिंग किया? 3 राउंड फायरिंग किया है। मारने आया था ना? हाँ, मारने बोला कि निकलो गोली मार देंगे। और हम लोग एकदम डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। और कुछ आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो फिर आप क्या करेंगे हम लोग। हुआ क्या है कि हम टीवी देख रहे थे तो एकाएक हमको बाहर में आवाज़ सुनाई पड़ा। तो हम क्या किए कि घर से निकले, पर्दा हटा कर देखते हैं तो देखिए कि 3 लड़का फड़क ऐसे कर करके और लगा फायरिंग करने। फायरिंग किया, बस हम झुक करके बैठ गए। अब बैठने के बाद अपना छोटा लड़का का हाथ पकड़े और दोनों साइड से किवाड़ी बंद करके हम छत पर भाग गए। समझे? छत पर भागने के बाद मेरा लड़का है ऊपर से चिल्लाया मोहल्ला वाला को। और देखिए कि सीसी कैमरा यहाँ पर ऑन रहता है और जब कांड होता है तो ये लोग सीसी कैमरा ऑफ कर देता है। समझे? उससे जो है बदमाश जो आए थे उस सबसे इन लोग का संपर्क में है। समझे? इसी कारण उन लोग सीसी कैमरा अगले बार भी बंद कर दिया था और इस बार भी बंद कर दिया। कितने की संख्या में आया था अपराधी? 3, 4, 5 था। बाइक से? पैदल? पैदल था सर। पैदल आया जी। मारने की भी आया? हाँ जी, मारने की। जो फायरिंग कर रहा था तो किसी को भी लग सकता था। अगर हम लोग में से कोई निकलता था मारवे करता रहा। हम लोग तो छिप गए ना। हाँ, हम लोग तो छिप गए ना। किसको मारने आया था? आपको? हमारे लड़का को। क्या नाम लड़का का? उज्जवल कुमार है। उज्जवल नाम? क्या करता है उज्जवल? अभी उसका कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। क्या चीज का विवाद चल रहा है? विवाद है ना कि इलेक्शन के समय जो हम लोग मतलब कि किसी और का सपोर्ट कर रहा था मेरा लड़का। किसका सपोर्ट कर रहा था? खुल के बताइए। सपोर्ट कर रहे थे हरिंदर सिंह के। और ये लोग कह रहा था कि विकास सहनी का करने के लिए। तो हमको जिसको मन होगा उसका ना समर्थन देंगे। कौन करवा रहा है इधर? करवा रहा है सब। अब या तो पूर्व पार्षद करवा रहा है या यहाँ पर के लोग है उसका सपोर्टर है तो करवा रहा है। केस उठाने के लिए बार बार केस भी कर दिए थे हम लोग। अगला बार छठ के समय था। केस था? हाँ? कौन सी का केस था? यही जो हमला किए हुए थे, जिस तरह से अभी हमला किया है ना उसी तरह से दिवाली के रात में भी हमला किया था। समझे? तो हम लोग केस कर दिए थे। केस कराने के बाद वो लोग बहुत कोशिश किया कि हम हाथ पैर जोड़ रहा था, दूसरे से कहवा रहा था कि हमरा कंप्रोमाइज कर करके केस को उठा ले। तब उसके बाद में हम लोग कहे कि नहीं, हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जब हम केस किए हैं तब इसका तो उसके बाद में वो लोग 3 महीना के बाद वो लोग बेल करवा लिया है। बेल करवाने के बाद जब बेल हो गया 15 दिन पहले, तब अब फिर कह रहा है कि हमको किस पर केस की थी? हम केस किए थे उस समय, किए थे राजा जो अभी फायरिंग किया उस पर किए थे। और निकेत नाम का लड़का था और एक सिमिंदर था और मुकेश और 2-4 आदमी का जिसका नाम अभी याद हमको नहीं है। मतलब 7-8 आदमी पर हम केस किए थे। मुजफ्फरपुर में होली के बसियोरा वाले दिन 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी हो गए, जिससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। घटना बोचा थाना क्षेत्र के देवगन घरबारा गाँव की है। इस घटना में दोनों पक्ष से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है। किसी का सर फटा है तो किसी का हाथ और पैर टूटा हुआ है। एक पक्ष के आधा दर्जन लोगों का इलाज SKMCH में चल रहा है। घायल विजय सिंह, संजय सिंह, सोनू सिंह, शिवम सिंह ने बताया कि गांव के ही राम प्रवेश मंडल चुनावी रंजिश के कारण हमला किया है। फिलहाल बोचा पुलिस ने वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। झगड़ा होने का कारण है सर कि राजनीतिक इलेक्शन विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें वो लोग का वर्चस्व था। वो लोग बोल रहा है कि नीतीश जी को ही वोट करना है। कौन लोग? जो लोग किए हैं, जो ये घटना को अंजाम दिए हैं। हम लोग एक स्वर में उसका विरोध किए कि भैया हम लोग नीतीश जी का भी नहीं देंगे, मेरा वोट है, हमको जिसको मर्जी होगा उसको करेंगे। हम लोग आशुतोष शाही हैं, उनको लेके हम लोग चलते, वो लोग हमारा मार्गदर्शन है, वो हम लोग को सपोर्ट करते हैं सुख में दुख में। हम लोग उनको चलते हैं, वो जिधर कहते हैं उन लोग के साथ। इसी के कारण
हम लोग पर जानलेवा हमला हुआ। अगर प्रशासन जो है, प्रशासन के नज़दीक कल हम थाना पर गए, उससे गिड़गिड़ा के भीख मांग रहे थे कि आप मेरा सुरक्षा दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे थे। कितने की संख्या में था वो? लगभग 250 से 300। उसके पास था लाठी, खंती, भाला, बर्छी, तीर, धनुष, सब कुछ था, ईटा पत्थर सब कुछ था। मार के फोड़ दिया। हाँ, हम लोग एक आदमी को हम यहाँ आए, वो हाँ एक आदमी को इलाज करा, हमारे बड़े भाई हैं, जब तक उनका इलाज करा रहे हैं, प्रशासन को फ़ोन लगा रहे हैं कि हमारे घर पर अभी आ गया 250-300 की संख्या में, आप लोग चलिए, लेकिन प्रशासन जाने के लिए तैयार नहीं। ये हुआ जो होली के दिन वो पहला कुन्ना रखे हुए था, होली के कल होके वो लोग आया दुकान पर अटैक करते हुए। हमारा दुकान सामने है और उसके रोड के उस पट्टी हमारा चक्की है, हमारा भाई का दुकान रोड की इस पट्टी है, और रोड के इस पट्टी घुसा, हमारे भाई को दुकान में से खींच के और मारने जब मारने लगा तो हम सामने थे, हम गए, क्या बात है रे, थोड़म किए। उसके बाद हम लोग को मारने लगा, हम लोग 10 के संख्या में थे, उन लोग 250 के संख्या में था, और कुछ नहीं कर पाए हम लोग। मार के हम लोग को जब गिरा के इसको बेहोश कर दिया, उसके बाद बोलते थे कि ले चल खींच के इसको जान से मार दे उधर, लेकिन फिर भी 10 से आदमी मिल के हम लोग थोड़ थम करके कल जोड़ के जब किए, तब वो लोग थाना का जब कुछ देर के बाद, जब थाना कितना बुलाने के बाद जब आई, तब जाके उन लोग भागा। और थाना में जब थाना गए उन लोग के दरवाजे पर, तो उन लोग कोई कहीं घर पर नहीं है। कल कै बजे की घटना? ये करीब 11 बजे की फर्स्ट घटना 11 बजे हुई है। उसके बाद 2:30 बजे तक उन लोग लेते रह गया। हम लोग 10 के संख्या में हैं, तो हम लोग अपने दुकान पर सेफ्टी में हैं, बैठे हुए हैं कि, और वो लोग काफ़ी दूरी पर रोड के सामने वो लोग रुके हुए, उन लोग का भी दुकान पड़ता है उस चौक पर। तो उसी के बीच में 11 और 2:30 बजे तक की घटना उन लोग अंजाम देते रह गए। उसके बाद जब थाना गई तब जाके उन लोग मारा। रोशन मंडल का लड़का राजन मंडल है सर, नाम क्या बोले, बहुत है सर वगैरह, कम से कम 250 का नाम सबका लेते तो याद भी नहीं रहता। मामूली विवाद पर मुजफ्फरपुर के एक युवक को उसके पड़ोसी ने कैंची से गला काट दिया। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मुबारक की है। घायल युवक ऑटो चालक मोहम्मद जाहिद को लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए मेडिकल रेफर कर दिया। घायल जाहिद ने बताया कि मामूली विवाद को लेकर पड़ोस के ही मोहम्मद रहमत ने घर से बुलाकर ले गया और कैंची निकालकर गर्दन पर वार कर दिया। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल है। इधर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। देखिए, हम बाजार से गए घर पे, गाड़ी चला के मुँह हाथ धोए, गाड़ी चार्ज में लगाएं, मुँह हाथ धोए पोछ ही रहे थे तो इतना मैं बुलाया रहे इधर आ, हम रहमत मेरे मोहल्ला में जो मारा है हमको, तो हम गए तो उससे पूछे क्या बात है, तो वो हाथ छोड़ने लग गया हम पे, शर्ट उट सब फाड़ दिया। हम उसके ऊपर एक को हाथ नहीं छोड़ा, हम उसका लिहाज किए कि हमसे बड़े थे, हम नहीं मार मुड़ किए। तब वो अंदर से आए हैं, कैंची लेके वो मारे हैं। गर्दन काट जी, कौन-सी से? कैंची से। अच्छा, फिर बस यही सब बात हुआ। हम फिर आ गए सदर गए, सदर से यहाँ हमको भेज दिए। क्या कारण है मारने का? कारण कुछ भी नहीं है मारने का, हम नहीं उससे कुछ बोले ना वो हमसे कुछ पूछा पूछी में बात खाली हुआ था बस। जैसे कल उसके बच्चा को लेकर, होली का दिन था ना, तो कल लेके गया था घूमने के लिए, तो बस हल्का से थोड़ा खरोच आ गया उसके बच्चा के पैर में, वो इसी का खून खून निकाला हमसे। तो उसको आप लेके गए थे बच्चा? हाँ, साथ ही में भेजा, गार्जियन भेजा था। तो मेरे मतलब कल का कल बात ख़त्म हो गया था तो हो गया था ना, तो आप बात क्यों निकाल दिए, फिर मारा मारी पे आ गए आप। हम तो उसके लिहाज किए, एक हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर हम। गर्दन पर मारने का क्या, मारने का था मन था? हाँ, उसको मारने का मन था। हत्या करने का? जी, बिना हत्या करने के लिए मार देगा ऐसे गर्दन पर? जी, पूरा शर्ट पूरा फाड़े हुआ, देखिए। पकड़ाया कि नहीं? गाड़ी पे है वो। गाड़ी पे? जी। और भी किसी चीज़ का विवाद चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में मकान मालिक और किराएदार के बीच खूनी झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया।
घटना सकरा थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी भेरगरहा चौक की है। जानकारी के मुताबिक जमीन मालिक अपने किराएदार से मकान खाली करने के लिए कहने गए थे, जिसके बाद किराएदार ने मकान मालिक के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब मकान मालिक ने इसका विरोध किया तो किराएदार ने अपने अन्य सहयोगियों की मदद से मकान मालिक के साथ मारपीट शुरू कर दिया। किराएदार इतना आक्रोशित हो गया कि वह चाकू निकालकर मकान मालिक के ऊपर हमला कर दिया। मकान मालिक के हाथ में चाकू लग गई। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत कराते हुए घायल मकान मालिक डॉक्टर अरविंद कुमार राय को इलाज के लिए सकरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आरोपी किराएदार को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों जगह 35 सालों का था। चुप रहिए। नहीं बन पाया कोई किराया के कोई एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट। जमीन जो बेचे हैं उनसे पूछे हैं? हाँ उनसे पूछे, मालिक आके भी बताया कि जो पेपर मांग ले। पंचायती हुआ था इस मामले में? पंचायती हुआ था, ये लोग नहीं किया पंचायत। तो अभी फिलहाल आप क्या चाहते हैं? हम दुकान खाली करवाएंगे, हम दुकान में ताला मारेंगे। हमको दुकान चाहिए, हम भी किराए में रहते हैं। वो मकान मालिक हमको खाली करवा रहा है, इसलिए हमको अपना में रखना है। ये बंगाली का है। क्या नाम है उनका? अरविंद। तो ये क्या मामला लफड़ा क्यों हो रहा है? इनको कहते हैं किराएदार है, खाली करने के लिए कहते हैं, नहीं खाली करते हैं, यही लफड़ा है। सुने हैं जो औरत पे हाथ भी उठाया गया जी। कौन कौन हाथ उठाया औरत पे? चंदन पासवान था, राम कुमार, चंदन राया, उनको पिताजी थे राम कुमार राय। बंगाली डॉक्टर है जो कि यहाँ पे रह रहा है काफ़ी दिन से, और ये 3 साल का एग्रीमेंट किया था इनके साथ। इनके साथ नहीं सर, जमीन मालिक के साथ। जमीन मालिक के साथ किया था 3 साल का एग्रीमेंट। अब ये फ्रॉड कर रहा है। अच्छा। हाँ, इस कारण मारपीट भी किया है, खाली नहीं कर रहा है मकान मालिक के साथ, धमकी भी दे रहा है, चाकू भी मार दिया है, इसलिए इसको उठा के ले जा रहे हैं। ऐसे अपराधी को सजा होना चाहिए और हम लोग लेके जा रहे हैं इसको। आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी करेंगे। भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को तिब्बत जन क्रांति दिवस मनाया जाता है। इस बार 64वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। चीन के उपनिवेश के रूप में तिब्बत का जनजीवन और पर्यावरण पिछले 60 वर्षों में बर्बाद हो रहा है। जनसंख्या स्थानांतरण नीति के कारण तिब्बती अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। खबड़ा स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर हरेंद्र कुमार ने कहा कि तिब्बती प्रशासन, पुलिस, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति, प्रतिष्ठान, समृद्ध जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है, जिसका भारत तिब्बत मैत्री संघ पुरजोर विरोध करता है। दलाई लामा के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि भारत सरकार के द्वारा तिब्बत की निर्वासित सरकार को अति शीघ्र मान्यता प्रदान करे। साथ ही दलाई लामा को भारत के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत मैत्री संघ की मांग है कि दलाई लामा को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए। प्रेस वार्ता में सुरेंद्र कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, आनंद कुमार, विश्व आनंद मौजूद रहे। बिहार भारत तिब्बत मैत्री संघ की ओर से आज भारत जो तिब्बत में जो 10 मार्च की क्रांति दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में भारत तिब्बत मैत्री संघ उनके सपोर्ट में, उस क्रांति के सपोर्ट में हम लोग आज आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं। या इस उद्देश्य से 1959 में चीन ने तिब्बत को पूरे तरह से अपने कब्जा में कर लिया था और हजारों लोग वहाँ मारे गए थे। और आज जिस तरह से हम लोग 1942 में 9 अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं, यहाँ शहीद दिवस मनाते हैं, उस तो वहाँ भी शहीद हुए थे लोग। और 80,000 85,000 की संख्या में दलाई लामा जी को वहाँ से भारत की तरफ आना पड़ा शरणार्थी होकर के, क्योंकि वहाँ उनके जान पर खतरा था।
वहाँ तिब्बत के लोग उनके महल को घेर करके उनको सुरक्षित यहाँ पहुँचाया। उसी सुरक्षित पहुँचाने में वहाँ हजारों लोग चीनी सेना के द्वारा, कम्युनिस्ट चीन सेना के द्वारा मारे गए थे। उसी के उपलक्ष्य में आज 64वां जनक्रांति दिवस मनाया जाता है और भारत तिब्बत मैत्री संघ भी उसको सपोर्ट के लिए, उस दिवस को मनाने के लिए आज मुजफ्फरपुर में हम लोग बिहार के तरफ से बैठे हैं। और जो वहाँ पर्यावरण का नष्ट हो रहा है, 1 मिलियन विद्यार्थी बच्चों को, 3 से 5 साल 7 साल के बच्चों को जबरन स्कूल में दाखिला ले रहा है, जो चीनी भाषा पढ़ाई जाएगी। वहाँ की जो भाषा है, तिब्बत की भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, उसको नष्ट करने के लिए, तिब्बत के और भी नष्ट करने, उसके एनवायरनमेंट को बर्बाद करने के लिए, उसकी जनसांख्यिकी को ख़त्म करने के लिए चीन के अपने तरफ से 75 लाख लोगों को अभी तक बसा दिया है। वहाँ तिब्बती समुदाय अल्पसंख्यक हो गए हैं और चीनी लोग उस पर अत्याचार कर रहे हैं। पूरा विश्व में दलाई लामा जी घूम करके इस अत्याचार के खिलाफ में तिब्बत मुक्ति साधना के लिए आंदोलनरत हैं। नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरपुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के रामेश्वर सिंह कॉलेज में 1 दिवसीय कैरियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शामिल डीडीसी आशुतोष त्रिवेदी ने कहा कि अनुशासन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं को जिज्ञासु बनकर जुनून और अनुशासन के साथ जागरूकता और जन सहयोग से समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को एकाग्रता एवं निरंतर अभ्यास से कठिन परिश्रम में करना चाहिए। युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए डीडीसी ने बताया कि अच्छा आचरण और संस्कार प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा देते हुए सार्थक बनाया जा सकता है। रामेश्वर कॉलेज में आज नेहरू युवा केंद्र के और रामेश्वर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पढ़ने वाले और उसके अलावा भी बच्चों को आगामी भविष्य में किस प्रकार के कैरियर का चयन करें उसके विषय में बताया जा रहा है। तो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को इसमें बुलाया गया है, जिसमें CSR, स्टार्टअप और फेलोशिप और उसके साथ साथ बिजनेस और सिविल सर्विसेज, इन सब क्षेत्रों में, इनमें से जिस भी क्षेत्र में बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहें, इस दिशा में उनको गाइडेंस दिया जा रहा है। और ऐसा कार्यक्रम का आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा नेहरू युवा केंद्र को और रामेश्वर कॉलेज के प्रशासन को कि इन लोगों ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ उन सभी बच्चों को भी जो भी क्षेत्र का चयन करते हैं उसमें बेहतर से बेहतर करें और समाज के लिए एक धरोहर बन के उभरें। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित महेश भगत बनवारी लाल इंटरमीडिएट कॉलेज का 44वां स्थापना दिवस शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बनवारी लाल की प्रतिमा पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार एवं कॉलेज की अध्यक्ष राम प्यारी देवी ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय महेश भगत स्वतंत्रता सेनानी एवं विचार के धनी व्यक्ति थे। उनका मानना था कि समाज में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए, ताकि हमारे समाज में गरीब, पिछड़े एवं वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा का लाभ उठा सके। कार्यक्रम में डॉक्टर नरेश कुमार, प्रोफेसर राजेंद्र राय, प्रोफेसर चंद्रिका शाह, कृष्ण मोहन प्रसाद के साथ कॉलेज के सभी शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। 40वां स्थापना दिवस है महाविद्यालय का। उसके बाद स्वर्गीय महेश भगत का जयंती समारोह है। साथ साथ ही एक नया मंजिल बना है, 3रा मंजिल, उसका भी आज उद्घाटन है। आज 10 मार्च, आज के दिन ही महाविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, स्वर्णिम दिन है। महाविद्यालय विशेष परिस्थिति से गुजरता हुआ आज उच्चतम स्थान पर है। यहाँ से बहुत से लड़के पास आउट हुए हैं, दर्जनों यहाँ से IPS बने हैं। दूसरी बात यहाँ पर है कि अभी तक हम लोगों का जो एफिलिएशन था एक्सटेंशन पर हो रहा था और 2023 से हम लोगों का एक परमानेंट एफिलिएशन मिल गया है। अध्यक्ष महोदय इसमें हमारे साथ जो हैं
वो बहुत ही क्रिएटिव है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्हीं के सहयोग से इतना बड़ा विकास हुआ है। उसके बाद मैं कृष्णमोहन बाबू को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुरेश कुमार पूर्व मेयर उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो सब शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक है और समय समय पर हम लोग को गाइड करना चाहता है। स्वर्गीय महेश भगत की आज जन्म तिथि थी, उसी के उपलक्ष्य में आज जो है सो तीसरी मंजिल का उद्घाटन हुआ है। हमारी माता श्री जो कॉलेज के अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है और कॉलेज दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़े, यही कामना करता हूं मैं। और मेरा खासकर बिहार सरकार से कहना है कि ये कॉलेज 42 साल कॉलेज हो गई है और ऐसा बहुत सारा बिहार में कॉलेज खुला, सारे कॉलेज की स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन हम लोगों ने 3.5 बीघा ज़मीन दिया है और यहाँ लगभग सैकड़ों स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग भुखमरी के आगार पे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम सरकार को इसको अंगीभूत कर लेनी चाहिए, अपने कर लेनी चाहिए था। ऐसे बिहार में बहुत सारा कॉलेज है, तभी तो सभी लोग का सर्वांगीण विकास होगा, यही कहना है। और हम लोगों ने इस कॉलेज में बहुत सारा चीज़ किया है और इस कॉलेज से बहुत सारे बच्चे IAS किए हैं, बहुत सारे लोग बच्चे पढ़ के आगे बढ़े हैं और मैं यही कहूँगा कि कॉलेज जो है सो आगे बढ़ता रहे। पर्व त्योहारों पर शराब का अवैध व्यवसाय खुशी में खलल न डाल दे, इसके लिए मुजफ्फरपुर पुलिस अभियान चलाकर दारू माफियाओं के मंसूबे पर पानी फेर दे रही है। अहियापुर पुलिस ने चंदवारा छीट भगवतीपुर इलाके में छापेमारी कर शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया। पुलिस के कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अपनी खोजी कुत्तों के साथ इस इलाके में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर चुलाई शराब और महुआ मिठा को बरामद करने के साथ ही एक कारोबारी को भी मौके से दबोच लिया। छापेमारी के दौरान शराब बनाने का लगभग 200 लीटर रॉ मटेरियल बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया। छापेमारी को लीड कर रहे अहियापुर थाने के ALTF प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि शराब माफियाओं का कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी की है। उन्होंने कहा कि माफिया चाहे जितना भी चालाक हो, उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया जाएगा। सूचना मिली थी कि छीट भगवतीपुर में कुछ लोग जो अवैध तरीके से बहुत मात्रा में शराब अपना चुलाई शराब बनाते हैं, इसके सत्यापन में हम लोग यहाँ पे आए, आकर के देखे तो सही बात था, सूचना सही था। लगभग 2500-2000 लीटर के अप्रॉक्स में हम लोग चुलाई शराब का जो रॉ मटेरियल था हम लोग नष्ट किया इसको और थाना स्तर पे और LTF स्तर से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। बनाने वाले को अवैध माफियाओं को सख्त निर्देश दिया जाता है ये कि किसी भी हालत में इसको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले छुपने की, भागने की, पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। लोग सोचता है कि दूर है थाना, पुलिस नहीं पहुंच पाएगी यहाँ। आजकल पुलिस कहीं भी पहुंच जाएगी। अगर जो सोचता है कि बहुत दूर है, हम लोग के पास पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, तो उसको सीधा सा इसको आदेश दी, मतलब निर्देश है कि अपना भरम दिमाग से निकाल दे वो। खासकर दियारा इलाके में कैसा नजर रहेगा पुलिस की? पुलिस एक्टिव है, हमेशा लगातार छापेमारी चल रही है, बरामदगी भी इस अनुसार हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है। कहीं ना कहीं माफियाओं के दिल में डर इस बात का है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, हमेशा कंटिन्यूअसली कार्रवाई होती रहेगी। डिटेन भी किए हैं किसी को? पूछताछ के लिए अक्सर लाया जाता है, लेकिन जब सूचना मिलती है उस अनुसार कार्रवाई की जा रही है उस पर। मुजफ्फरपुर के मनियारी मिश्रा टोला में गुरुवार की देर रात 2 घरों में भीषण आग लग गई। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। ग्रामीणों को जब तक कुछ समझ में आता तब तक आग पूरी तरह फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए लोग मशक्कत करते रहे। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो गई। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को अब तक किसी प्रकार की राहत मुहैया नहीं कराई गई है। हमारा कपड़ा सब जल गया, 5 लाख रुपए का कपड़ा जल गया। हमारा जो 1 लाख रुपया नगद का जो होली बेचे गए हम रखे थे वो भी जल गया। आलू, चावल, दाल, आटा, बर्तन, बासन, सोना चांदी सब जल गया। आप कपड़ा बेचते थे? आप? हाँ। आपका घर था कि रेंट पे रहते? रेंट पे रहते थे। घर आप बनाए हुए थे? ना, घर मेरा बन रहा था, रेंट पे हम आ गए थे। घर जब खाली करके हम रेंट पर आ गए थे। लगभग कितना लोग के इसमें घर है? इसमें हम लोग 6 आदमी थे। आप 6 आदमी रेंटे पे रहते थे? हाँ। कितना के क्षतिपूर्ति हुआ है? कहते दिए 5 लाख का कपड़ा हमरा कैश जल गया। 1 लाख का कैश था वो जल गया
और बर्तन बासन सब जितना सोना चांदी जेवर वेवर था कुछ नहीं फैमिली का बचा। कुछ नहीं बचा, सब जल गया। अन्न पानी कुछ नहीं क्या बचा। आपने लिखित कंप्लेंट कहीं किए हैं मुखिया के पास। सरैया सीओ सहित तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करने, अंचल कार्यालय को दलालों से मुक्त कराने, दाखिल खारिज एवं परिमार्जन में रिश्वतखोरी पर पूरी तरह से रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान संगठन ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर समाहरणालय में प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि सरैया सीओ नारायण बैठा भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। प्रत्येक काम के लिए रिश्वत लेना वे अपने जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। उनके कारनामों से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। आज सरैया प्रखंड कमेटी की ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन सरैया प्रखंड कमेटी की ओर से जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सरैया अंचल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, सरैया अंचल सचिव द्वारा जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, किसी भी काम को बिना रिश्वत लेकर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक एक ज़मीन का दो व्यक्ति से को माने दाखिल खारिज माने कर रहे हैं पैसा लेकर। तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई करने के मांग हम आज इस धरना प्रदर्शन से कर रहे हैं। वहाँ जो भ्रष्टाचार, पूरा कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। जो आम जनता का, जो किसानों का जो काम है परिमार्जन का काम, वो सही तरीके से किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। किन जगहों पे आप लोग इसकी सूचना मतलब कि डीएम को दिया गया है। धरना की नहीं, जो आरोप आप लगा रहे हैं उस आरोप की भी सूचना डीएम को भी दिया गया है, कार्रवाई कमिश्नर साहब को भी दिया गया है। मैंने अभी जो हमको अखबार से पता चला है, जिलाधिकारी महोदय ने उनसे शो कॉज मांगा है। अभी तक इतनी कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे कोई आगे कदम नहीं बढ़ पाया है। आगे और लड़ाई तेज करेंगे हम लोग। नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 समारोह में बिहार से बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। बबीता को कचरे से आकर्षक सामान बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरपुर की बबीता गुप्ता प्लास्टिक के कचरे से गुलदस्ता बनाकर अपने साथ साथ सैकड़ों महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है। शुरुआत में गांव वाले मजाक उड़ाते थे, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान मिले तो वह गांव वाले आज बबीता की आरती उतार रहे हैं। महिलाओं को जीरो बजट में प्लास्टिक कचरे से गुलदस्ता और सजावट का सामान बनाना सिखा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 4 फरवरी शनिवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुजफ्फरपुर सकरा के सीहो की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा था कि बबीता की पहल अनुकरणीय है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में इस तरह के कार्य भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर फलदायी होंगे। सर बहुत खुशी है सर, वही बेकार प्लास्टिक से घर सजाने के काम गुलदस्ता वगैरह बनाते हैं और मुझे बहुत खुशी मिली। मैं ईश्वर के धन्यवाद देना चाहती हूँ, फिर नीतीश कुमार माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, चीफ सेक्रेटरी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सेक्रेटरी सर को क्या बनाती हैं सर? वही गुलदस्ता बनाते हैं, पैदान बनाते हैं और मतलब डलिया बनाते हैं और जो भी गेट पर्दा वगैरह सब बनाते हैं। गांव में आई हैं तो कितनी खुशी है अब? बहुत खुशी है। गांव वालों ने तो गांव वालों भी बहुत खुश हैं। कितना महिला आपके साथ जुड़ी हुई है? 200 महिला जुड़ी हुई है। आमदनी अच्छी होती है? हाँ, अच्छी हो जाती है। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर गुरुवार को पटना एम्स अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग की तरफ से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की 12 छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शुक्रवार को एमडीडीएम कॉलेज में इन सभी छात्राओं को कॉलेज की प्राचार्य कनुप्रिया ने सम्मानित किया। प्राचार्य कनुप्रिया ने कहा कि छात्राओं ने जिले का मान बढ़ाया है। प्राचार्य ने सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज का कार्यक्रम वर्ल्ड नेफ्रोलॉजी डे जो 9 मार्च को मनाया जाता है, इस अवसर पे एम्स पटना में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं सीएनडी डिपार्टमेंट की, वो लोग गई थी और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और मुझे बहुत ही खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि और हमारे ये कॉलेज के लिए गौरव की बात है कि सीएनडी डिपार्टमेंट से जो हमारी बच्चियां गईं, उन्होंने वहाँ पर सर्टिफिकेट जीते, पुरस्कार जीते और अपनी छाप जो एमडीडीएम की है उन्होंने छोड़ी। मुझे विश्वास है कि आगे भी जो हमारी छात्राएँ हैं बहुत बेहतर करेंगी। यहाँ यह कहना उचित लगता है मुझे कि
पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों में हमारी छात्राएं भाग लेती रही हैं और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। अच्छे अच्छे जगहों पे उन्हें जॉब मिलता रहा है। तो ये एक अच्छा अवसर हमारे बच्चों को मिला है कि वो थ्योरेटिकल क्लासेस तो करती हैं, प्रैक्टिकली भी अपने आप को उन्होंने पोर्ट्रे किया, प्रेजेंट किया है और बताया है कि हमारे महाविद्यालय में CND डिपार्टमेंट में उनको किस तरह की सीख दी जा रही है, जिसको सामने प्रदर्शन करने का उनको एक अच्छा अवसर मिला है। मैं सभी छात्राओं को महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से बधाई देती हूँ और मुझे विश्वास है कि आगे भी वह हर अपने आगे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जाएंगी, वो बहुत ही अच्छा नाम करेंगी। इसके लिए मैं बधाई देती हूँ CND डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर सुशीला जी को कि वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती हैं और बधाई की पात्र हैं यहाँ की जो शिक्षिका हैं, जो बगल में बैठी हुई निशि जी हैं, उधर नीलू जी हैं, बहुत सारी शिक्षिकाएँ और भी जुड़ी हुई हैं। सभी का अपना अपना रोल रहा है और उन्हें बच्चियों को हर तरीके से इस तरह से तैयार किया है कि हमारी बच्चियां महाविद्यालय का नाम रोशन करती हैं और करती रहेंगी। में 9 मार्च को अपना प्रेजेंटेशन दी। 4 लड़कियों का, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। 3 ग्रुप को सेलेक्ट होना था और मुझे बहुत खुशी हो रही कि हमारी तीनों ग्रुप में हमारी ही बच्चियां सेलेक्ट हुई और उन्होंने किडनी के अलग अलग स्टेजेस में रेसिपी डेवलप करके बताया वहाँ किस तरह बिहार में अवेलेबल फूड से कैसे किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को, कि अलग अलग स्टेज के पेशेंट्स को किस तरह डाइट दिया जा सकता है। जैसे उन्होंने कुर्थी का सत्तू बनाया था। जनरली कुर्थी का सत्तू बनता नहीं है, बाज़ार में भी नहीं बनता, पर उन्होंने लैब में ये बात को डेवलप किया था। उससे फिर कटलेट बनाया। अभी केले के थम से उन लोगों ने जूस निकाला। किस तरह टमाटर का बीज में है उसको अलग करके आप टमाटर ले सकती हैं। हर चीज़ को उन्होंने, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल वहाँ के पेशेंट से इंटरेक्शन किया। वहाँ के डायरेक्टर बहुत अप्रिशिएट किए, डाइटिशियंस भी की। तो ये हमारी बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ये 3rd ईयर में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो आफ्टर एजुकेशन कंप्लीट जब करेंगी और जॉब ट्रेनिंग में जाने के बाद, क्योंकि ये जॉब ट्रेनिंग का पहला कदम था इनका, तो ये 12 छात्राएं, 4 की एक ग्रुप था। हमारी 12 छात्राएं सम्मिलित हुई थी। अब 12 लड़कियों को सर्टिफिकेट मिला है, विन करके आई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।